ओके सो हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे एंगुलर, रिएक्ट और व्यू। ओके सो आप अगर ऑलरेडी एक फ्रंट एंड डेवलपर हो या फ्रंट एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो या फिर आपने लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक कर रखी है और लाइक नेक्स्ट आपको क्या उठाना है आप सोच रहे हो, तो अब अगर एक होता है कि जॉब मार्केट की तरफ से देखा जाए तो मोस्टली जिन लोगों को इंटरेस्ट है जॉब मार्केट में, तो जॉब के हिसाब से एंगुलर और रिएक्ट ये दोनों एक मार्केट में बहुत बड़े लीडर्स हैं जॉब के। ओके, मोर स्पेसिफिकली रिएक्ट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एंगुलर। व्यू के भी है बट एडोप्शन इतना वाइड नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। ओके, तो जॉब्स के लिए स्पेसिफिकली आप देख रहे हो तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए रिएक्ट और एंगुलर यू कैन प्रीफर। ओके, अब ठीक है, तो हम अब कंपैरिजन करेंगे कि रिएक्ट एंगुलर व्यू में मतलब फ़र्क क्या है कि एंगुलर और व्यू एक फ्रेमवर्क कहलाता है और एक रिएक्ट एज अ राउटर मीन सॉरी लाइब्रेरी कहलाता है। ओके, UI लाइब्रेरी। तो बेसिकली आप जब भी एक एप्लीकेशन बनाते हो तो वेब एप्लीकेशन या तो आपने देखा होगा तो उसमें एक बहुत मल्टीपल राउट्स रहते हैं। ओके, सो ये है फ्लिपकार्ट का एग्जांपल है। सो दे आर दिस इज़ देयर लिस्टिंग, ये सेल्स का लिस्टिंग है। ओके, ये राउट है जहाँ पर उनके क्लोथ्स दिख रहे हैं। ओके, ये सारे टी शर्ट्स के लिस्टिंग है, ये डिटेल के हैं। तो ऐसे बेसिकली बहुत सारे राउट्स होते हैं एक एप्लीकेशन में, मीन्स एक वेब एप्लीकेशन में। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कुछ राउटिंग की लाइब्रेरीज जो एंगुलर, व्यू और रिएक्ट तीनों में ही आपको देखो, एंगुलर में पहले से ऑफिशियल रिकमेंडेशन है एंगुलर राउटर की, बट लाइक आप एंगुलर जेन, NGX एडवांस राउटर किट ये सब आप यूज़ कर सकते हो वगैरह वगैरह। एंड व्यू राउटर में भी व्यू में भी व्यू राउटर है और आई थिंक सो और भी ऑप्शन होंगे उसके, बट लाइक इट इज़ ऑल्सो एक फ्लेक्सिबल, मतलब जो भी राउटिंग लाइब्रेरीज आपको यूज़ करनी है करो। ठीक है। एंड रिएक्ट में तो चलो रिएक्ट के तो रिएक्ट राउटर करके बहुत फेमस है, फिर रीच राउटर हो गया, UI राउटर हो गया। तो ये सब चीज़ें होती है। तो अगर देखा जाए तो राउटिंग आपको कोई भी तीनों के तीनों लाइब्रेरी ये रिएक्ट, एंगुलर, व्यू आपको ऐड करने दे रहे हैं, मतलब जो भी आपको यूज़ करना है करो। ओके, तो फिर दूसरा एक पॉइंट आता है कि स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है बेसिकली, अगर आप को स्टेट मैनेजमेंट नहीं मालूम तो अभी के लिए एक समझ लो कि एक बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारे डेटा है। ओके, बहुत सारे डेटाज है और आपके मल्टीपल पेज एप्लीकेशंस है, मीन्स लाइक मल्टीपल राउट्स है, मल्टीपल कंपोनेंट्स है। वो सब उस बॉक्स के साथ है ना कम्युनिकेट कर सकते हैं और उससे डेटा निकाल के मतलब डेटा उसका डेटा रीड कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर वेबसाइट। ओके, तो एंगुलर में देखा जाए तो NGRX जैसे उनके ऑफिशियल में रिकमेंडेशन रहता है, मतलब मोस्टली NGRX यूज़ करते हैं। NGXS भी आप यूज़ कर सकते हो, या मतलब NGRX यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। मैंने तो रीडक्स भी यूज़ किया हुआ था एंगुलर में एक प्रोजेक्ट में, तब मैं एकदम बिगनर था। तो उसकी फिर आप अभी जैसे व्यू में क्या होता है ना कि पीनिया आजकल रिकमेंडेड है व्यू 3 में, बट जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो वो व्यू 3 में Vuex तब भी व्यू 3 सिस्टम इको सिस्टम बन रहा था और व्यू 2 से व्यू 3 में जा रहे थे, तो Vuex तब रिकमेंडेड था। तब पीनिया मतलब ऑफिशियली रिकमेंडेड नहीं था, बट इट वॉज फॉर द फ्यूचर, बट नाउ डेज दे आर रिकमेंडिंग इट ऑन देयर ऑफिशियल डॉक्स। ओके, कंपेयर अभी रिएक्ट की बात आती है, रिएक्ट में तो बहुत सारे रिडक्स, रिकॉल है, जुस्टान है, मोबाइक्स है। ओके, ये सारे जितने भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, जो कोई भी ऐसा रिएक्ट कभी ऑफिशियल डिक्लेयर करता ही नहीं है कि ये करो, ये करो, वो करो, मतलब उनके जो चॉइस है आपके। तो देखो, फिर बाद में होता है कि अगर स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरीज भी हम लोग खुद ही ऐड कर सकते हैं, तो देखो दो मेन चीज़ें तो हो गई, जैसे प्रोजेक्ट में एक स्टेट मैनेजमेंट हो गया बड़ी प्रोजेक्ट्स में। ओके, और स्टेट मैनेजमेंट हो गया और ये राउटिंग हो गए, तो ये दोनों इतने फ्लेक्सिबल है तो भी ये क्यों, ये दोनों एंगुलर और व्यू एक फ्रेमवर्क कहलाते हैं और रिएक्ट एज अ लाइब्रेरी। सो देखो, कंपेयर ऐसा ऐसा आता है, हम लोग बात को ऐसे समझते हैं। जैसे देखो, जैसे आप एंगुलर के पास क्या, एंगुलर का CLI है, जो जिससे आप है ना प्रोजेक्ट जनरेट कर सकते हो एंगुलर की CLI से। एंड उसमें आपको फॉर्म्स के भी फॉर्म्स मॉड्यूल भी मिलता है, जो फॉर्म हैंडलिंग एंगुलर पहले से इनबिल्ट बना के देता है। जैसे कुछ हो गया, जैसे उनके उनके कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि वो टेम्पलेट फॉर्म्स और कंपोनेंट फॉर्म्स कुछ हैं,
तो और टेस्टिंग फ्रेमवर्क के भी आपको वो सब ऑप्शंस देता है, ठीक है। CLI, तो एंगुलर CLI की मदद से ही आप कंपोनेंट भी जनरेट कर सकते हो, और मीन्स राउट भी जनरेट कर सकते हो, या डायरेक्टिव सब भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो व्यू कैसे स्टार्ट हुआ था। व्यू एज अ 2014 में एज अ विजिट स्टार्ट हुआ था, मतलब एक छोटा सा चैट बॉक्स बनाना है समझो, हाँ। उसके लिए आपने व्यू यूज़ कर लिया अपने वेब पेज में। सपोज़ वही वैसे ही जैसे जे क्वेरी आपने ऐड किया और कुछ कुछ करने लग गए जे क्वेरी को खेल खेल के अपने वेबसाइट को अच्छे से अच्छा कुछ एनिमेशन और ज़्यादा मतलब फीचर्स ऐड किए बिना ज़्यादा जावास्क्रिप्ट लिखे हुए, ओके। एंड तो फिर देखो ये क्या हुआ कि जैसे व्यू है ना विजिट था, वो धीरे धीरे बाद में उसमें उन्होंने CLI का भी पहले ऑप्शन दिया हुआ था, बट आजकल नहीं है। आजकल वो NPM से ही कुछ कमांड होता है, उसमें से ही बहुत सारे राउटर स्टेट सबका रिकमेंडेशन लेते हैं आपसे, और बाद में एक पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जनरेट कर देते हैं। तो देखो एंगुलर और व्यू में ऐसा समानता ये है कि देखो एंगुलर में देखो ऐसा होता है कि वो पूरा स्ट्रक्चर एक गाइडेड स्ट्रक्चर रहता है कि ऐसे ऐसे बनाएं। इवन दो आप देखो स्टेट मैनेजमेंट है, ये राउटिंग है ना, आप है ना थर्ड पार्टीज़ के इंटीग्रेट कर सकते हो, ऐसा कुछ पाबंदी नहीं लगा के रखा है एंगुलर ने। बट लेकिन जो एंगुलर का वे ऑफ वर्किंग है ना, वो एक ऐसा उसने वो लोग ने इको सिस्टम बना के रखा है, और इवन फिर मीन्स लाइक गूगल से बैक्ड है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना के रखा है, तो ये सारे एंगुलर डेवलपर है ना एक जैसा सोचते हैं मोस्टली, ओके। मोस्टली एंगुलर के डेवलपर एक जैसे ही सोचते हैं रिगार्डिंग द कंपोनेंट्स एंड हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट्स एंड डायरेक्टिव्स ऑल, ओके। तो मोस्टली एकदम गाइडेड होता है। और जैसा व्यू है ना, व्यू एज अ प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क कहलाता है, ओके। तो ये सब चीज़ें एंगुलर को एक फुल्ली फ्लेजेड फ्रेमवर्क बनाती है, जहाँ पर एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन रहता है कि आप ये फॉर्म्स हैंडलिंग के लिए ये यूज़ करो, टेस्टिंग के ऐसी है हमारे पास, और स्टेट मैनेजमेंट के लिए ऐसी है, राउटिंग के लिए ऐसी है, ओके। एंड एंगुलर CLI दिया हुआ है उन्होंने प्रोजेक्ट जनरेट करने के लिए, ओके। सो व्यू अभी ये ना एज अ प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क ऐसे लेके कहलाता है कि आप एक छोटे से शुरुआत करते हो, अब धीरे धीरे ऐड ऑन करते जाते हो, और आपके व्यू की तरफ से ऑफिशियल रिकमेंडेशन है, व्यू एक्स हो गया या पीनिया हो गया स्टेट मैनेजमेंट के लिए, और राउटिंग के लिए व्यू राउटर हो गया। बहुत सारी चीज़ें व्यू खुद भी आपको बना के मतलब रिकमेंड करता है। और कंपेयर करें ना रिएक्ट में, रिएक्ट एज अ लाइब्रेरी गिना जाएगा, क्योंकि वो कुछ भी ऐसे रिकमेंडेशन नहीं करते वो लोग। वो जस्ट UI बनाओ, आपको जो राउटर यूज़ करना है जो करो, आपका कस्टम राउटर बनाना है बनाओ, स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करना है तो स्टेट मैनेजमेंट की थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ करो, या तो इनबिल्ट है उनका कॉन्टेक्स्ट API, वो तो इतना बड़ा डेटा हैंडल कर नहीं सकता वो, मतलब बड़े प्रोजेक्ट के लिए अच्छा स्केल नहीं करता वो। तो इसलिए ये लाइब्रेरी क्या कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर है ना UI जो रिएक्ट में ना क्या है ना, कोई रूल्स ही नहीं है, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है आपकी कि ये ऐसे 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 प्रोजेक्ट बनाओ आप, ओके। तो जो भी रिएक्ट के डेवलपर रहते हैं ना, उसमें उनका यही रहता है। बहुत सारे रिएक्ट डेवलपर के थिंकिंग्स बहुत अलग थे। कोई स्टेट मैनेजमेंट के लिए अलग लाइब्रेरी यूज़ कर लेता है, कोई जोटाई को अच्छा मानता है क्योंकि जोटाई अभी मीन्स लाइक लेटेस्ट रिलीज़ हुई है और लाइटर है कंपेयर टू रिडक्स, ओके। एंड ऐसे बहुत सारे ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। तो एंगुलर फुल्ली ओपिनिएटेड होता है, इसलिए इसको ओपिनिएटेड बोला जाता है, ओपिनिएटेड, ओके। कि एक स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है कि ऐसे 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 हमारे साथ बनाओ आप एप्लीकेशन, ओके। और व्यू में भी ऐसे 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 बनाओ, धीरे 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 करके ऐड ऑन करते जाओ आप, ऐसे ऐसे करके ऐसा उनका रहता है इसलिए वो प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क कहलाता है। इस मतलब ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं कंपेयर टू मीन्स लाइक जो एंगुलर, अगर उनके ऑफिशियल कुछ राउटर और स्टेट मैनेजमेंट वो सब के साथ कुछ खिलवाड़ किया आपने, या तो कुछ और ट्राई करने गए, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है, ओके। तो इसमें तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, डिपेंडेंट इंजेक्शन भी है, ओके। तो इसलिए ये UI लाइब्रेरी हो गया रिएक्ट, और ये दोनों फ्रेमवर्क हो गए। ये प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क हो गया क्योंकि इसमें ऐड धीरे धीरे आप ऐड ऑन करते जा रहे हो, और धीरे धीरे सब कुछ एज अ रिक्वायरमेंट बनाते जा रहे हो पूरा प्रोजेक्ट, ओके। और बाद में ये एंगुलर फुल्ली फ्लेजेड प्रोजेक्ट, ओके। तो फिर हो क्या रहा है अभी आज के टाइम में, रिएक्ट वाइज रिएक्ट पॉपुलर देन एंगुलर, क्योंकि एंगुलर अगर इतना अच्छा है, सबको कुछ बना के दे रहा है तो कहाँ क्यों ऐसा हो रहा है कि हम रिएक्ट की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं लोग, हाँ। तो एक तो पहले ये अनओपिनियटेड है, तो लोग अपना अपना स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखो एक ऐसा ऐसा होता है कि स्टार्टअप एनवायरनमेंट है, जहाँ पर अभी प्रोडक्ट ओनर्स को कुछ मालूम नहीं है कि कैसा उनका वेब एप्लीकेशन है ना, कितना बड़ा जाने वाला है और कितना
क्या तक किस हद तक वो लोग लेके जाने वाले, तो उनको आइडिया नहीं रहता। तो वो एक ऐसा स्टार्ट करते हैं वन पेज, बाद में धीरे धीरे रिएक्ट हुक फॉर्म में, चलो फॉर्म चाहिए तो रिएक्ट हुक फॉर्म ऐड कर दिया, ओके। चलो राउट चाहिए तो राउटिंग के लिए लाइब्रेरी सेट कर दी। स्टेट मैनेजमेंट भी चाहे अभी यूज़ होने लग गया क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा होता जा रहा है, तो ऐसा करते करते धीरे धीरे वो बड़ा करते हैं। और एंगुलर में क्या होता है कि एंगुलर ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ही ज़्यादा यूज़ करती है, जहाँ पर प्रोजेक्ट का स्कोप है ना बहुत मतलब डिफाइंड रहता है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसमें इतने सारे पेजेस होंगे, इतने सारे मॉड्यूल्स होंगे, इसके अंदर इतने सारे मीन्स सब कंपोनेंट्स होंगे, ऐसे ऐसे इसका इंटरेक्शन रहेगा, फुल्ली डिफाइंड रहता है जब आपका पूरा आर्किटेक्चर। तो उस केस में एंगुलर, और उस केस में व्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे अब देखो फिर तो लर्निंग के मामले में इजी कौन सा है? लर्निंग के मामले में इजी तो व्यू है मेरे ख्याल में, तो ओपिनियन में, तो क्योंकि मैंने खुद किया है व्यू। तो व्यू बहुत इजी है कंपेयर टू रिएक्ट। अब आजकल मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, तो रिएक्ट एज अ बिगिनर फ्रेंडली तो व्यू है, बट उसके बाद रिएक्ट है, उसके बाद एंगुलर है। एंगुलर में देखो बहुत स्टीप लर्निंग का होगा, अनलेस एंड अनटिल आप मतलब अकेले आप एंगुलर कर रहे हो, तो यार तो आप पहले से ही प्रोग्रामेटिकली बहुत मतलब फंडामेंटली आपका प्रोग्रामेटिक स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको बहुत चीज़ें पहले से समझ में आती हैं, इनके कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन पैटर्न्स। और तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई टीम के साथ बैठते हो जहाँ पर पहले से ऑलरेडी 5-6 साल के एक्सपीरियंस बंदे वाले लोग हैं, तो यस आपको तभी भी आसान पड़ेगी उन लोग के साथ अंदर में बैठ के सीखना ये एंगुलर, ओके। वैसे टीम के साथ काम करोगे तो ठीक है। तो अभी इनकी हिस्ट्री देख लिया जाता है, क्यों इतना एंगुलर पीछे छूट गया अगर इतना पावरफुल फ्रेमवर्क है। देखो तो पहले तो होता है कि ऐसे कंपनीज देखा जाएंगे तो इनके एंगुलर और रिएक्ट के पास एडवांटेज ये है कि ये बैकेड बाय गूगल है, ओके। एंगुलर इज़ बैकेड बाय गूगल एंड रिएक्ट इज़ बैकेड बाय फेसबुक, ओके, मेटा। एंड व्यू इज़ ओपन सोर्स। ये एक इवन यू करके उन्होंने ये लाइब्रेरी एज अ ये प्रोजेक्ट साइड प्रोजेक्ट बनाया था और ये धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया, ओके। तो व्यू दोनों वर्ल्ड के दो एंगुलर और रिएक्ट को दोनों का कुछ कम्बाइनेशन करने की उनकी बहुत सोच थी, तो ऐसे हुआ। तो सीन क्या हुआ ना कि एंगुलर जेएस हुआ करता था 2009-2010 में आई थिंक सो रिलीज़ हुआ था। तो वो जावास्क्रिप्ट पे चलता था, वो टाइपस्क्रिप्ट था नहीं उसमें, और वो उसका पूरा स्ट्रक्चर ही अलग था, उसमें प्रोजेक्ट लिखने के स्ट्रक्चर अलग थे, ओके। तो जब एंगुलर आया, एंगुलर 2 आया ना, तब ना पूरा एंगुलर 2 का स्ट्रक्चर ही पूरा बदल गया और उसमें टाइपस्क्रिप्ट आ गया, ठीक है। और फिर वो उसमें बहुत सारे अलग अलग आ गए, तो कंपोनेंट्स लिखने तरीके अलग आ गए, ठीक है। तो ये जो एंगुलर के जेएस के जो डेवलपर थे ना, वो थोड़े मतलब मीन्स लाइक वो बहुत सोचने लग गए कि ऐसे ही चलता रहा, मतलब एंगुलर जेएस मैंने आज एंगुलर जेएस में मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, कॉल को अपडेट आएगा तो फिर मतलब एंगुलर 2 के बाद एंगुलर 3 आएगा, 4 आएगा, तो मीन्स हम लोगों को फिर से नया नया कुछ सीखना पड़ेगा, ज़्यादा अपडेट हम झेल नहीं पाएंगे। तो उसी चक्कर में एंगुलर जेएस है ना, एंगुलर जेएस के जो भी डेवलपर्स हैं ना, वो रिएक्ट में चले गए, ओके। तो रिएक्ट में चले गए, और ये चीज़ में ना रिएक्ट का जो इमेज है ना बहुत अच्छा है कि वो पिछले आपके 10 साल के रिकॉर्ड में अगर आपका क्लास कंपोनेंट भी आप लिखोगे ना, आज तक रिएक्ट में फंक्शनल कंपोनेंट का टाइम है, लेकिन क्लास कंपोनेंट भी लिखोगे तो अभी भी सपोर्ट करता है, और उसकी पुरानी लाइब्रेरी जो क्लास कंपोनेंट में लिखी हुई है ना, वो भी पूरी सपोर्ट करती है। यही चीज़ें ना एंगुलर जेएस के साथ नहीं हुई। एंगुलर जेएस में जो लाइब्रेरी लिखी गई थी वो एंगुलर 2 में तो ट्रांसफरेबल थी ही नहीं, तो प्रोडक्ट को उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत टाइम लग गया। ऊपर से उन लोगों ने 2000 आई थिंक सो 2020 को कुछ डेडलाइन दिया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ओके। तो ये हुआ था उन लोगों के साथ। तो एंगुलर जेएस तब तक सपोर्टेड रहेगा। तो जो माइग्रेशन था ना एंगुलर जेएस से एंगुलर 2 में, तो लोगों को थोड़ा डाउट होने लग गया। अब जब भी आप एक वेबसाइट बनाओगे, अपना एक वेबसाइट बनाओगे या प्रोडक्ट बनाओगे, तो आप लॉन्ग टर्म सोचोगे कि चलो 10 साल तक छूना ना पड़े, ओके। या फिर अपडेट आए भी तो इंक्रीमेंटल हो, कि धीरे धीरे टूटे ना, कुछ पिछला वाला ना टूटे, ओके। धीरे धीरे पूरी टीम को ट्रेन ना करना पड़े, धीरे 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 करके हम लोग ग्रेजुअली अपग्रेड कर सके अपनी वेबसाइट को, ना कि पिछले वाला ब्रोक करके। तो ये केस में ना एंगुलर जेएस का थोड़ा, एंगुलर जेएस और एंगुलर तक जाने में ना उनका नाम ख़राब हो गया। एंगुलर वाज रिलीज इन 2016, तो ये चीज़ की वजह से थोड़ा उनका डाउन हो गया, मार्केटिंग में डाउन हो गया। बट ये है कि गूगल ने बैक किया हुआ है, तो इसलिए आज तक है ये मार्केट में। और यस, ये फुल्ली फ्लेजेड फ्रेमवर्क है, बहुत अच्छी है, मतलब अगर आपको आता है और प्रोजेक्ट का स्कोप बहुत बड़ा है तो ये बहुत अच्छा चीज़ है।
एंगुलर। ओके, तो रिएक्ट का भी ऐसे ही हुआ था, बीच में मार्केटिंग ऐसा हो गया था कि वर्चुअल डॉम यूज़ कर रहे हैं तो ये एंगुलर से बहुत फास्ट है, तो ये बाद में ये मिथ निकला। बाद में रिएक्ट वाले लोग ने भी बोला कि वो उतना फास्ट, दे आर नॉट द फास्टेस्ट वन। ओके, पेज में ऐसा बहुत हुआ था, वो तो होते रहता है फ्रेमवर्क वॉर्स में। तो क्या व्यू के साथ क्या हुआ था, व्यू तो है ना, मैंने व्यू 3 से चालू किया था, तो व्यू 2 में है ना व्यू जेएस यूज़ हो रहा था और उसमें टाइप स्क्रिप्ट का कुछ सपोर्ट नहीं था, बहुत इशूज़ आ रहे थे। और जैसे ही मैं व्यू 3 के प्रोजेक्ट्स किए तो मुझे व्यू 3 बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे मैंने देखा कि व्यू 2 के प्रोजेक्ट्स को व्यू 3 में डालना था तो वहाँ प्रॉब्लम आ रहा था, वहाँ सपोर्ट का वही जो एंगुलर जेएस और उसके साथ, तो वो फुल्ली माइग्रेटेड नहीं होता। अभी पता नहीं क्या सीन है, अभी फुल्ली व्यू 2 वाले व्यू 3 में माइग्रेट कर पा रहे कि नहीं, बट बीच में लाइब्रेरीज की बहुत बड़ी प्रोजेक्ट जो व्यू जेएस 2 में बन चुकी थी, उन लोगों को वही टेंशन था कि मैं व्यू जेएस 3 में जाऊंगा, व्यू 3 में जाऊंगा जिसमें एसएफसी का सेटअप है, मीन्स ऑप्शन एपीआई है, सिंगल फाइल्स, और वो कॉम्पोजिशन एपीआई है, और मेरे पुराने लाइब्रेरी के सपोर्ट नहीं हो रहे, ब्रेक हो रहे, तो वो बहुत सर दुखाने वाला काम रहता है। तो इस चीज़ में ना रिएक्ट का नाम बहुत हो गया। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। लॉन्ग टर्म सपोर्ट है ना आपको रिएक्ट में बहुत मिला। ओके, सब सारे डेवलपर्स को, और ये जो इसका अनओपिनियटेड होना ही बहुत अच्छी इसको पावरफुल बनाई, जिसने सारे डेवलपर को जो जो चाहिए वो आज़ादी दी। ओके, तो इसने रिएक्ट ने इस चीज़ों में बहुत मार्केट उठा लिया। और सेकंड आता है कि मोबाइल डेवलपमेंट भी बीच में बहुत पॉपुलर था, हाइब्रिड डेवलपमेंट। अभी तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट रिएक्ट नेटिव है, तो वो iOS और एंड्रॉयड में दोनों में एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। भाई एक बार रिएक्ट नेटिव में, तो जो भी रिएक्ट के डेवलपर्स है उसका, उन लोगों का स्किल है ना, फिर से रिएक्ट iOS और एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने में भी यूज़ हो जाएगा, ऐसा है। तो कंपनीज लोग को ये भी बहुत अच्छा लगता है ना कि बजट में ही सब कुछ, बजट मतलब शॉर्ट बजट में बहुत कुछ हो रहा है, अलग अलग टीम नहीं बैठानी पड़ रही है, मोबाइल एप्लीकेशन ज़्यादा हैवी नहीं है, तो लाइट वेट और मतलब ज़्यादा हैवी ऑपरेशन नहीं है, तो जो बहुत ओएस रिलेटेड है, तो वो ऐसा ऐसे सब छोड़ के मतलब हल्के फुल्के जो सरफेस लेवल पे काम करते हैं वैसे एप्लीकेशन ये लोग बना रहे थे धीरे धीरे। बट इंस्टाग्राम भी बना हुआ है रिएक्ट नेटिव पे, इफ़ यू सर्च अबाउट इट, तो इंस्टाग्राम जैसा एप्लीकेशन इतना हैवी मतलब वो कर लेता है, तो समझ ही लो। तो मीन्स लाइक इसलिए मोबाइल डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है कि एंगुलर और व्यू के पास मोबाइल डेवलपमेंट का ऑप्शन नहीं है, बट ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया रिएक्ट नेटिव। और सर्वर साइड रेंडरिंग, अभी एक सर्वर साइड रेंडरिंग भी एक कॉन्सेप्ट है जो इस वीडियो में इतना डीप में नहीं जाऊंगा, बट ऐसा समझ लो कि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब आपका जो भी वेबसाइट का वेब पेज रेंडर होता है ना, वो एक जावास्क्रिप्ट के फाइल की मदद की वजह से होता है। और सर्वर साइड रेंडरिंग में मतलब एक एक पेज है ना सर्वर से आया हुआ रहता है, तो ये एसईओ के लिए बहुत काम मतलब बहुत पावरफुल होता है। तो ये ना नेक्स्ट जेएस करके एक फ्रेमवर्क है जो रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट हुई बराबर, और वही टाइम में बहुत पॉपुलर हो गई सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाने के लिए। और व्यू में नेक्स्ट है और एंगुलर में यूनिवर्सल है। तो आजकल तो यूनिवर्सल का ये लोग खुद भी सपोर्ट देते हैं, मतलब मीन्स लाइक खुद ही CLI में पूछते हैं, पहले नहीं पूछते थे। बट सर्वर साइड रेंडरिंग जैसे आजकल ट्रेंड हो गया है, अब आज है 2024, मतलब 2024 चल रहा है ये, तो फिर ये टाइम में ना सर्वर साइड रेंडरिंग अभी बोलबाला बहुत हो गया। वेब एप्लीकेशन पहले सिंगल पेज एप्लीकेशन में गया, वो फिर से सर्वर साइड रेंडरिंग में जा रहे हैं। बट मेरा तो मानना है जो जिस वेबसाइट को एसईओ का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो उसमें खाली फॉर एसएसआर में जाने का मतलब नहीं है। बट यस, नेक्स्ट जेएस अगेन वन, तो ये तीन पॉइंट ऐसे हो गए ना, 3 पॉइंट ऐसे हो गए जिसकी वजह से रिएक्ट किंग है मार्केट में। ओके, तो इसलिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे जॉब के लिए भी ढूंढ रहे हो तो रिएक्ट बहुत अच्छा है, सीखने के लिए भी बहुत मतलब अच्छा ही है, इजी है। ओके, ग्रैब कर लोगे जल्दी, JSX है उसमें सिंटेक्स, बट ग्रैब कर लोगे। और ये व्यू में तो बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, ये बहुत अच्छा है। तो सीन क्या होता है ना, जब से अगर आप प्रोडक्ट लीड हो या टीम लीड हो, ये तो आप सोचोगे कि कैसा प्रोजेक्ट को कौन सा उठाना है। तो सपोज लो आपका जैसा आपका जो फ्रेमवर्क, आपका प्रोजेक्ट अभी चालू नहीं हुआ है, पर आपका प्रोजेक्ट का स्कोप आपको पूरा मालूम है कि इतना से इतना पेजेस होंगे, इतने से इतने इंटरेक्शंस होंगे, और ये सब लगेंगे मेरे को। हाँ ठीक है, राउटिंग के लिए राउटिंग भी होगा, उसमें स्टेट मैनेजमेंट चाहिए ही होगा, और एनिमेशन उस चीज़ में ना आप एंगुलर ही उठा लो। और मतलब
फिर ये इसकी आपकी टीम को भी थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। तो उस चीज़ में आप व्यू को उठा लो, व्यू 3 भी बहुत अच्छा है, ठीक है। व्यू 3 से आप धीरे धीरे बनाते रहो। तो व्यू 3 क्या होता है, आपकी टीम को पूरा ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, धीरे धीरे उनको ग्रैब करा सकते हैं। बट अगर एंगुलर में जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि ऑब्वियसली इट्स बैक्ड बाय गूगल ओके। सो व्यू 3 में भी ऐसी जो अभी स्क्रैच से बन रहे हैं तो ठीक है व्यू 3 में, बट वो जो व्यू 2 से व्यू 3 का थोड़ा है कुछ वो लोग का प्रॉब्लम, तो ठीक है। तो एंगुलर का तो अभी 2016 में लास्ट एंगुलर 2 निकला था, उसके बाद मेजर अपग्रेड्स आए एंगुलर 18 तब तक तो, लेकिन मोस्टली उन चीज़ें वो वैसी वैसी है उनमें अभी भी, ठीक है। एंड रिएक्ट देखो, जैसे कि आपका स्कोप ही डिफाइन नहीं है अभी, प्रोजेक्ट कितना बड़ा होने वाला है बाद में, इन फ्यूचर कितने पेजेस ऐड होने वाले हैं, आपको एक MVP प्रोडक्ट बनाना है, बाद में क्लाइंट को दिखाना है कि हाँ इतना बनाया है, ठीक है इतना है। तो क्लाइंट फीडबैक देगा कि चलो इसमें राउटिंग ऐड कर देते हैं, इसमें मतलब एक और पेज ऐड कर देते हैं, चलो इसमें एक फॉर्म डाल देते हैं, तो उस चक्कर में दूसरी फॉर्म की रिएक्ट फॉर्म रिलीज करते हैं। तो ऐसे केस में रिएक्ट बहुत अच्छा है। सो आई होप इस वीडियो में मैं आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर पाया हूँगा। सो थैंक यू गाइस।